नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम हमने रखा है द ट्रैवलर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ये चैनल का नाम इसलिए क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। इससे पहले तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे, लेकिन आज इस तरह से पहली बार बना रहा हूँ। अभी मैंने बाली करके आया है अप्रैल में, तो आपको उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कैसे जाएँ, कब जाएँ, कहाँ कहाँ घूमें, क्या क्या ले कर जाएँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपको अलग से कोई भी पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर बाली जाने की। आप खुद से सब कुछ प्लान कर सकते हैं, आपका कॉस्ट बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। आपको जाना क्या क्या लेके है, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट बिल्कुल चाहिए। इसके अलावा कोविड सर्टिफिकेट, वीज़ा ऑन अराइवल आप पहले भी ले सकते हैं, आप वहाँ पहुँचकर भी ले सकते हैं। कस्टम क्लियरेंस आप खुद से पहले से भी कर सकते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद भी कर सकते हैं। होटल बुकिंग बहुत ही मैंडेटरी है, जो कि कस्टम क्लियरेंस में भरने के लिए काम आता है, तो वहाँ आपको भरना पड़ेगा, इसलिए पहले आप बुकिंग कर लें। आप पे करें या ना करें होटल वाले को, आप पे भी कर सकते हैं। मैंने booking.com से होटल बुक करा था, बहुत सस्ते दामों में अच्छे होटल हैं। आप प्री बुक कर सकते हैं, पे करके भी, और विदाउट पे, ऐसा सारा ऑप्शन उसमें आएगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इसके अलावा ट्रैवल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, आप लेके ज़रूर जाइए। महंगा नहीं है, 350, 400, 500 में आपको पॉलिसी बाज़ार पे आपको बहुत सारी कंपनी का मिल जाएगा। उसमें आपको इंक्लूडेड रहेगा एक्सीडेंटल, बैगेज लॉस, पासपोर्ट लॉस। कहाँ खुदा न खासा अगर कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग, तो आप अपने खर्चे से बच जाएंगे। इसके अलावा मनी, आप पैसे कहाँ पे एक्सचेंज कराएं, पैसे क्या लेकर जाएं। आप इंडियन करेंसी तो चलेगी नहीं, इसलिए आप अपने आसपास में कहीं रहते हों शहर में, तो अगर आपको डॉलर कहीं से मिल जाता है तो आप डॉलर लेके बिल्कुल जाएं। हम करीब मैं लेके गया था $1200। मेरी ट्रिप थी 8 दिन 9 दिनों के लिए, तो मैं $100 न्यू करेंसी $100 की, आपको पुरानी वाली करेंसी नहीं लेनी है, आपको नई वाली ही लेनी है। आप कुछ $100 के नोट रखें, कुछ छोटे अमाउंट के भी 10-20 वाले डॉलर ज़रूर रखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको ये बड़े वाले नोट चेंज नहीं कराने पड़ेंगे, तब आप छोटे वाले नोट चेंज कराएंगे, तो आपके ऐसे बच जाएगा। इसके अलावा मनी एक्सचेंज, आप यहाँ से आप मनी अपना करेंसी, इंडियन करेंसी से आप डॉलर लीजिए, तब आप जाइए वहाँ पे। फिर वहाँ पे बहुत सारा एक्सचेंज सेंटर है, एयरपोर्ट पे भी है और इसके अलावा सिटी में भी है। सिटी में आपको पीटी करके जो भी एक्सचेंज वाला मिलेगा आप वहीं कराएं, वो प्रॉपर आपको रसीद बना के देते हैं, आपको कितना क्या है, बाहर में सारा उसका एक्सचेंज मनी का प्राइस लिखा होता है, किस करेंसी का कितना मिलेगा, इंडियन हो, यूएस डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन हो, यूके हो। इसके अलावा जो भी देश की कंट्री है बहुत सारे का इसमें मेंशन होता है। इंडियन करेंसी का आपको करीब 140 इंडोनेशियन रुपीज़ मिलेगा। ये तो हो गई पैसे की। आपकी फ़्लाइट आप ऑन सीज़न में जा रहे हो, ऑफ सीजन में जा रहे हो, उस हिसाब से उसका प्राइस रहेगा। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो थोड़ा कॉस्ट कम होता है, ऑन सीजन जाएंगे तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। अगर 2-3 महीने पहले बुक करते हैं तो आपको चीप रेट में भी मिल सकता है। टाइमिंग क्या है आपकी बेस्ट सीज़न जाने का? वहाँ पे आप अगर मार्च एंड और अप्रैल में प्लान बनाते हैं तो सबसे अच्छा मार्च से लेकर सितंबर तक जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे रेनी सीज़न होती है, 2 ही सीज़न है, गर्मी और बरसात। नवंबर से वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो बेकार है जाना, आप मज़ा नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जब बारिश ख़त्म होने लगी आप मार्च के एंड में भी कर सकते हैं। हमने अप्रैल में बुक करा था टिकट, हम अभी एडजस्ट हो गया, तो अप्रैल में गए। हमारी टिकट की कॉस्ट जाने और आने 2 लोगों की पड़ी हमारे 53,000 की, तो अच्छा है, ठीक है। 13,000 रुपये करीब पड़ा था, उसमें कुछ डिस्काउंट भी हैं, इस तरह से कुछ करके हमारा 53 पड़ गया। अब आप वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, हमारा फ़्लाइट कोलकाता से थी, कोलकाता से बैंकॉक से डेनपासार बाली का एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत है, छोटा ही एयरपोर्ट है लेकिन बहुत अच्छा है। कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी, वहाँ पे आपको बैंकॉक में हमें एक्सचेंज करना पड़ा। रिटर्न की फ़्लाइट भी डायरेक्ट नहीं है, हमारी फ़्लाइट रिटर्न की मलेशिया से थी। मलेशिया में हमने एक्सचेंज करके हमारी कोलकाता के लिए फ़्लाइट थी, डेनपासार टू मलेशिया में करीब 5 घंटे का हमारा ले ओवर। उसके बाद हम पहुँचे कोलकाता मिडनाइट में। जब भी आप कोलकाता एयरपोर्ट पे आएँ, आप अपना प्री बुकिंग पहले से करके रखें, क्योंकि रात में बहुत प्रॉब्लम होती है टैक्सी वाले की। चलिए, तो अब हम पहुंच गए डेनपासार बाली का एक एयरपोर्ट है। अब यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं आपको ज़रूरत पड़ेगी सिम की।
आपको ज़रूरत पड़ेगी करेंसी एक्सचेंज की और टैक्सी की। आपका होटल पहले से बुकिंग है तो आप होटल में जब भी जाएं तो एक टैक्सी के लिए एप्लीकेशन है, आप ग्रैब गोजक आप पहले से प्री बुक कर सकते हैं। क्लुक एक एप्लीकेशन है, यहाँ भी आप पहले से प्री बुक कर सकते हैं। क्लुक में आपको सिम मिल जाता है। बाली में जितनी सारी एक्टिविटी हैं उन सब की प्राइस उसमें मेंशन होती है। आप या तो आप बोट से कहीं जा रहे हो, बोट के लिए वहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, जैसे एक फायर डांस है, उसकी टिकट भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मंकी पार्क है, उसकी टिकट मिल जाएगी। गरुड़ा विष्णु टेम्पल है, उसकी टिकट मिल जाएगी। सबकी टिकट मिल जाएगी। अगर आप प्री बुक करेंगे तो थोड़ा सा कम भी कॉस्ट पड़ता है। अब आप पहले पहुंच गए एयरपोर्ट तो आप पहले टैक्सी ले लीजिए। टैक्सी वाला मनमाना पैसा लेता है। इससे बेहतर है कि आप कोई वहाँ पे आप ग्रैब या गोजक एप्लीकेशन पहले से रखे हों तो प्री बुक वाला तो होता ही है। क्लुक वाला अगर नहीं तो वहाँ पे जैसे मेरा एक ड्राइवर वहाँ पे मिला, उसने मुझे ग्रैब एप्लीकेशन खोल के दिखाया, आपका सर इतना इतना कॉस्ट है। तो मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है। हम होटल पहुँच गए। रास्ते में ही उसने हमें एक शॉप पे हमें सिम खरीदवा दिया। उसने सिम आपको 500 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएगा इंडियन करेंसी में। वो डिपेंड करता है डाटा कितना है, उस अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है। सिम मिल गया, वहीं पे हमने करेंसी भी एक्सचेंज कर ली। बगल के एक दुकान में ही वहीं पे शॉप था, हमने करेंसी वहाँ एक्सचेंज कर लिया। हमारे पास अब हो गया इंडोनेशियन करेंसी। इंडोनेशियन करेंसी से हमने उस टैक्सी वाले को पे किया, कुछ खाया पिया, पानी बोतल लिया। पानी का बोतल जब भी खरीदें आप मार्ट से ही खरीदें। मार्ट से खरीदेंगे तो आपको एक जो जेन्युइन प्राइस है वो मिलेगा। अगर अदरवाइज अगर इधर उधर से खरीदेंगे तो मनमाना पैसा। उस वहाँ पे 600 ml की एक बोतल की कीमत मार्ट में जो आपको करीब करीब 3000 इंडोनेशियन करेंसी होती है, वही आपको कहीं कहीं 20,000, 25,000, 50,000 तक देना पड़ सकता है इंडियन करेंसी में, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। चलिए, आप अगर होटल पहुँच गए, हमारी फ़्लाइट करीब करीब 11:30 बजे इंडोनेशिया के टाइम से पहुँच गई बाली। इंडोनेशिया हमारे यहाँ इंडिया से करीब करीब 2.5 घंटे आगे होता है। अब वहाँ पहुँच के आप होटल में करीब करीब हम पहुँच गए 1 बजे तक। 1 बजे पहुँचने के बाद आप सोचेंगे कि इवनिंग समय हमारा बच जाए, कहीं घूमने में हम उसको यूज करें, तो आप एक जगह आप जा सकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत है। आपको जाना है वहाँ से इवनिंग में तनालॉट। तनालॉट में सनसेट ही देखना है, बहुत खूबसूरत है। आप 4 बजे तक तनालॉट पहुँच जाइए। कूटा एरिया है जहाँ पे डेनपासर एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है। वहाँ से करीब करीब आपको 16 किलोमीटर पड़ेगा तनालॉट। 16 नहीं, 20 किलोमीटर। तनालॉट बहुत खूबसूरत है। रॉक है वहाँ पे, एक छोटा सा टेम्पल है और वहाँ पे सनसेट मिलेगा आपको। सनसेट बहुत बेहतरीन सनसेट है। आप 1-2 घंटा वहाँ समय बिताइए, कुछ ना खाइए पीजिए और वहाँ से वापस आप होटल आज चले जाइए कूटा या सेमियाग, जहाँ पे भी आप रुके हों। अगर उबूद रुके हों तो उबूद से भी आप जा सकते हैं। आप उस दिन आप इवनिंग में वहाँ पे बहुत अच्छे ये क्लब हैं, बहुत अच्छा आपका वहाँ पे होटल है, डिस्को है। आप जाके आराम से खा के आप सो जाइए उस दिन। ये हो गया डे 1। डे 2 में आपको जाना है गरुड़ा विष्णु। सुबह सुबह पहला आपका यही रहेगा। आप 7 बजे गरुड़ा विष्णु के लिए निकल जाइए। गरुड़ा विष्णु घूमने में टोटल आपको करीब करीब 4 से 5 घंटे लगेंगे। गरुड़ा विष्णु के लिए प्री बुकिंग होती है, आप प्री बुक क्लुक से कर सकते हैं, वहाँ भी आपको टिकट मिल जाएगा। तो गरुड़ा विष्णु जब जैसे ही पहुँचते हैं तो मेन जो काउंटर होता है वहाँ एंट्री फ़ी लगेगी। वहाँ से एक बस, छोटी सी बस, बहुत खूबसूरत बस है, वो आपको लेके जाएगा वहाँ जो भी मेन पार्क है वहाँ तक। वहाँ पे आपको जो टिकट मिलेगा उस टिकट में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी है, जो कि घूमने के बाद आपको वहाँ पे मिलेगा कि आप जाइए ड्रिंक्स पीजिए और वहाँ से चल दीजिए। जब आप गरुड़ा विष्णु जाते हैं तो एक आपको परिसर का मिलेगा टिकट, वो देखने के लिए। इसके अलावा उसमें करीब करीब एक स्टैचू है, जो कि स्टैचू में ऊपर लिफ्ट से जाने का होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूजियम है, ग्लास फ्लोर है, वो सब देखने के लिए है, जो कि पैसा वसूल है। आप वहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि 1 टाइम विजिट है। आप नहीं जाके बाद में कहीं पछताएंगे, अरे यार ये था, मैंने वीडियो में ये देखा था, वहाँ पे नहीं देखा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका, तो वो ज़रूर जाइए। आपके साथ एक वहाँ का स्टाफ जाएगा, वो आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। गरुड़ा विष्णु में जो स्टैचू बना है उसका इतिहास है, वो आपको इतिहास बताएंगे, वो आप वहाँ जाके देखिएगा। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, क्योंकि वो जो स्टैचू है हमारे इंडियन कंपनी रतन टाटा जी की कंपनी में ही बनाई गई थी, तो वो ज़रूर देखिए। उसका एक अलग इतिहास है। वहाँ पे आपको उस स्टैचू में वहाँ पे बाली का कुछ पुराना हिस्टोरिकल चीज़ दिखाया जाएगा, कैसे वहाँ पे
गरुड़ जो है, गरुड़ा विष्णु में गरुड़ भगवान का है वहाँ पे, तो वो कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, वहाँ पे क्या क्या है, सब कुछ दिखाएगा। उसके बाद आप वहाँ से आ जाना है आपको उल्लूवाटू। उल्लूवाटू एक टेम्पल है जो कि अच्छा है। वहाँ पे आपको फायर डांस होता है। अब फायर डांस का टिकट आप प्री बुक लुक से ही कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉस्ट वहाँ से कम पड़ेगा, साथ ही आपको लाइन लगने से आप बच जाएंगे। जब उल्लूवाटू जाते हैं तो वहाँ पे एक सुलबन बीच होता है। सुलबन बीच बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर जाना है आपको, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत खूबसूरत बीच है वो। जब भी जाएँ अपना ड्रेस ज़रूर लेके जाएँ ताकि आप वहाँ पे लहरों को एंजॉय कर सकते हैं। और उल्लूवाटू टेम्पल में आप फायर डांस जाएंगे, आपका 2 शिफ्ट में चलती है, एक 6 PM और 7 PM सनसेट के टाइम में। सबसे अच्छा टाइमिंग है उसका पहला वाला टाइमिंग 6 PM, क्योंकि सामने सनसेट होता है और आप ठीक समुद्र के किनारे सनसेट के ठीक सामने आप देखेंगे, वो बहुत बेहतरीन लगता है। फायर डांस में क्या दिखाया जाता है, आप ये सोचेंगे कि फायर का डांस हो, ऐसा है, लेकिन उसमें हमारा ही इतिहास दिखाया जाता है। हमारे यहाँ भगवान राम और सीता माता का जो स्टोरी है, कैसे रावण हर के ले गया, राम जी उन पे विजय हासिल किए, इसी का वहाँ पे इतिहास है। उसके बाद एक पडांग पडांग बीच है जो कि ज़रूर जाना है। पडांग पडांग बीच तो मिस करना ही नहीं है। सुलबन बीच और पडांग पडांग बीच आप डे 2 में करेंगे। डे 2 में ही आपको गरुड़ा विष्णु हो गया, उल्लूवाटू हो गया, फायर डांस, पडांग पडांग बीच, सुलबन बीच डे 2। डे 3 में मैं आपको बता दूं, आपको जाना है गीली। गीली जाना है, गीली में नाइट स्टे कीजिए, बहुत आनंद आएगा। वहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सी फूड मिलेंगे, इंडियन फूड भी मिलेगा आपको। गीली में आप जब भी जाते हैं तो स्नॉर्कलिंग ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको वीडियो डालूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। डे 3 हो गया। डे 4 और 5, डे 4 5 हम वहाँ से गीली से हम आ गए नूसा पेनिडा। नूसा पेनिडा में हमने कहाँ कहाँ घूमा। नूसा पेनिडा में आप वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। नूसा पेनिडा का 1 डे ट्रिप भी होता है, आप 1 डे ट्रिप भी बाली से कर सकते हैं, कूटा से या फिर उबुद से। वहाँ पे आपको देखना क्या क्या है, क्लिंग क्लिंग बीच, ब्रोकन बीच, क्रिस्टल बे बीच, डायमंड बीच, ये ट्री हाउस, ये सब अच्छा है। आप क्लिंग क्लिंग बीच का ट्रैकिंग है, बहुत टफ ट्रैकिंग है। आप अगर क्रिस्टल बे देख लेते हैं तो आपको क्लिंग क्लिंग बस ऊपर से देखिए, नीचे आपको बीच के नीचे जो ट्रैकिंग है उसका आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थक जाएंगे। स्मोकर्स तो बिल्कुल ना जाएं उस बीच के नीचे, आप ऊपर से ही उसको एंजॉय कर लें। अब आते हैं डे 6। डे 6 में हम आ गए उबुद। नूसा पेनिडा से बोट जो हमने लेके आई, हम आ गए उबुद। जब भी आप बोट लेते हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि बोट के टिकट में आपका ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है कि नहीं, होटल से हार्बर तक। आप पहले से बात करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डे 6 में हम कहाँ थे, तो डे 6 में हम आ गए उबुद। उबुद में हमने पहला दिन प्लान कर रखा था सुबह में कि हम तेलंगाना राइस फील्ड जाएंगे, तो तेलंगाना राइस फील्ड हो गया। उसी दिन तुक्कड़ सेम्फुंग वाटरफॉल है जो कि बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, आप ज़रूर जाइएगा। उसके अलावा पूरा तीर्था एम्पुल टेम्पल और गोवा गजा या मंकी फॉरेस्ट, दोनों तो ये हो नहीं पाता। गोवा गजा हम मिस कर दिए, हम मंकी फॉरेस्ट गए। मंकी फॉरेस्ट, पूरा तीर्था एम्पुल टेम्पल, तुक्कड़ सेम्फुंग तो जाना ही है, तेलंगाना राइस फील्ड देखना ही है। जब तेलंगाना राइस फील्ड जाएंगे तो आपको रास्ते में कॉफ़ी प्लांटेशन भी मिलेगा देखने को, आप देख लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तेलंगाना राइस फील्ड के लिए आपको पे करना पड़ सकता है, मंकी फॉरेस्ट के लिए पे करना है। इसके अलावा आपको कंटोलेम्पो वाटरफॉल एक है जो कि बहुत बेहतरीन है, आप ज़रूर जाइए। इसके लिए भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ट्रैकिंग है, 250-300 मीटर, 500 मीटर, इस तरह से, अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं 7th। अगर आप ट्रैकिंग के लवर हैं तो आप माउंट बातू ट्रैक कर सकते हैं। माउंट बातू ट्रैक वहाँ पे एक वोल्केनो ट्रैक है, वोल्केनो ट्रैक में जा सकते हैं। वोल्केनो ट्रैक के जस्ट बाद, वो कराने के बाद आपको स्प्रिंग वाटर का है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। 50 मिनट्स का एक उनका सेशन चलता है तो उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। देन आप इवनिंग तक आप पहुँचेंगे, 12-1 बजे तक आप होटल पहुँच जाएंगे। वो मॉर्निंग की होती है ट्रैक, सुबह 4 बजे आपको लेके जाएंगे। उसके बाद आप उबुद पैलेस, मंकी फॉरेस्ट, सरस्वती टेम्पल, कंटोलेम्पो वाटरफॉल मैंने आपको बता दिया। उबुद पैलेस जस्ट एक, और सरस्वती टेम्पल जस्ट एक छोटा सा पैलेस जैसा है, आप वो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट गए हैं तो देख लीजिएगा। डे 8 हमारा लास्ट डे था, जिसमें कि हम गेटवे ऑफ हेवन गए। गेटवे ऑफ हेवन आपको पूरा एक दिन लग जाएगा गेटवे ऑफ हेवन और तीर्था गंगा करने में। गेटवे ऑफ हेवन आपको अर्लीस्ट मॉर्निंग जाना है, करीब 4 o'clock 5 o'clock आप होटल छोड़ देना है, क्योंकि आपको 70-80 किलोमीटर जाने हैं।
और वहाँ पे आपको फ़ोटो खिंचाना है। तो उस फ़ोटो खिंचाने के लिए करीब करीब 4 साढ़े 4 5 घंटे लगने पड़ते हैं लाइन। हमारी वेटिंग थी करीब 4 साढ़े 4 घंटे की, तब जाके हमने वो फ़ोटो खिंचाया जो आपको एक गेट के बीच में जो कपल्स वाला फ़ोटो है वो। उसके बाद तीर्थगंगा, वहाँ ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा है तीर्थगंगा, ज़रूर जाना ही जाना है। इसके अलावा अगर समय बचता है तो आप भंडारा गेट जाइए, लेहान गेट स्वीट जाइए, फ्लोटिंग टेम्पल जो कि पूरा उल्लन दानू बार्तन टेम्पल के नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग टेम्पल, ये भी जाने देखने लायक है। और 9th डे हम वहाँ से एग्ज़िट हो गए। इसके अलावा अगर आपको समय बचता है या आप समय निकाल सकते हैं तो 2 बीच क्लब है, एटलस बीच क्लब है, फिंस क्लब है, पोटैटो हेड बीच क्लब है, बहुत बेहतरीन क्लब है, वर्ल्ड फेमस क्लब है, आप ज़रूर जाइए इसको। आप गूगल पे भी देख सकते हैं, एटलस बीच क्लब, पोटैटो हेड बीच क्लब, फिंस क्लब, बेहतरीन है। ये मेरा शॉर्ट में आपको बताया। अब इसके अलावा मैं आपको ज़रूर वीडियो भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ हम गए, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के वीडियो। थैंक यू। ये देखिए बारूद तो सॉरी